Good morning, students. Today we are going to start the unit number 7, that is dual nature of matter and radiation. Okay, so our first topic is free electrons in metals. So as you know that free electrons होते क्या हैं metals में? So in metals the electrons in the outermost shell of atoms are loosely bound and these are free to move within the metal surface but cannot leave the metal surface. Such loosely bound electrons are called as free electrons. जो भी ऑक्टेट में आउटरमोस्ट शेल में जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें मीन्स अगर वो ऑक्टेट नहीं बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होंगे दे आर फ्री टू मूव ओके इन द आउटरमोस्ट शेल. सो दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस बट कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस. बट वो मेटल सरफेस को वहाँ से वो मेटल सरफेस में से निकल नहीं सकते हैं. मेटल सरफेस के विद इन द मेटल सरफेस वो रहेंगे, वो फ्री टू मूव हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं बट वो मूव करेंगे विद इन द मेटल सरफेस. बट अगर उनको मेटल सरफेस से निकल के बाहर जाना है सो दे रिक्वायर्ड सम एनर्जी. ओके, अब उस एनर्जी को क्या बोलेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पे फिलहाल पढ़ रहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं. सो द आउटर मोस्ट शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस, दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इफ दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस सो दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ मैंने आपको कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकलने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या आ गया? नेक्स्ट डेफिनेशन वर्क फंक्शन आती है आपकी. वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई नॉट. It is the minimum energy required by the free electron to just leave the metal surface is known as work function of the metal. Okay, the minimum energy required by the free electrons to just leave the metal surface is known as work function. कि हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सो दैट इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे हम वर्क फंक्शन. So work function of a metal depend upon the properties of metal, nature of the surface and impurities. अब उसकी जिस सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी नेचर कैसी है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सो दैट इलेक्ट्रॉन्स दे कैन क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर, वहाँ से निकल सके, उस मेटल सरफेस को उसमें से निकल सके, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. दूसरी चीज़ डिपेंड करती है इम्प्योरिटीज़, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ एटम ऐड कर रहे हैं हम, जिसे हम डॉपिंग बोलते हैं. इम्प्योरिटीज कितनी ऐड है उसमें. सो इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट. ओके, फॉर वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट एंड इट इज मेजर्ड एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वर्क फंक्शन की जो यूनिट आएगी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम into 1 volt. This is the value of one electron. This is the charge of electron. 1.6 into 10⁻⁻19 column into 1 volt. This is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. Okay. So this is all about the free electrons क्या होते हैं और work function क्या होता है. उसके बाद सब electrons आते हैं. Electrons are emitting from the metal surface. उसके methods होते हैं. सबसे पहले आता है आपके पास इलेक्ट्रॉन emission क्या होती है. तो emission का हो गया process, the phenomena of emission of electron from a metal surface is called as electron emission. Phenomena of emission of electrons, कि इलेक्ट्रॉन्स की emission के phenomena को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन emission. इलेक्ट्रॉन को emit करना है मेटल सरफेस से, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन emission. अब इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. नंबर 1 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन emission आती है. द एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड टू emit the electrons from the metal surface can be supplied in different ways. Number 1 thermionic emission. The process of emission of electron when a metal is heated करेंगे, इसको हीट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करनी है बाय हीटेड इट, तो इसको हीट करने के ऊपर
के बाद उसके इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसको बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी एंड कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर बोलेंगे कि उसकी एक बाउंड्री होगी जिसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है, बाहर जाना है, तो उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सरफेस बैरियर बोलेंगे उसको, जिसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। तो ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन, एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल सरफेस एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी एंड कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल सरफेस एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एनर्जी उसके पास ऑलरेडी होती है, जब और एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके पास एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ जाएगी एंड कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे आर नोन एज थर्मियोन्स। इलेक्ट्रॉन्स emitted इन दिस वे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अमिट होंगे, उनको बोलेंगे हम थर्मियोन्स। क्या बोलेंगे? थर्मियोन्स। बिकॉज दीज आर emitted टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी वैसे बच्चे कैसे प्रोड्यूस होगी है, जैसे अब मैंने यहाँ पे हीटर यूज किया हुआ है तो यहाँ पे मेटल सरफेस रख दी, अब हीटर से उसको हीट जैसे मिलेगी, इसके पास एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और जब एनर्जी इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, तो वो वहाँ से मेटल सरफेस को छोड़ के निकल जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशंस एंड द emitted इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज थर्मियोन्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, और इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करनी है विद हेल्प ऑफ लाइट। सो द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency is incident on a metal surface is known as photoelectric emission। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है when light of suitable frequency falls on the incident on the metal surface is called photoelectric emission. The free electrons in the metal surface absorb the energy of incident light and cross the surface barrier. Hence the free electrons are emitted from the metal surface and the emitted electrons are known as photoelectrons. emitted electrons को हम बोलेंगे photoelectrons। देखो ये प्रोसेस आपके पास, ये आपके पास आ गई मेटल सरफेस, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। जब लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, दे गेट अब्जॉर्ब द लाइट एंड आफ्टर सम टाइम देयर एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड दे कैन लीव द मेटल सरफेस इफ दे हैव मोर एनर्जी देन द पोटेंशियल बैरियर। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस। Next up is secondary emission. The process of emission of free electrons when the highly energetic beam is incident on the metal surface is called as secondary emission. The electrons emitted are known as secondary electrons. बता रहा है process of emission of electrons, electrons की emission होगी when highly energetic beam electron beam is incident on the metal surface। जब highly energetic electron beam जो है इसके ऊपर फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उसको बोलेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। देखो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगी, इसमें बीम लेके चलती हैं, बीम, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आती है आपके पास फील्ड इमिशन। दिस इज द लास्ट इमिशन। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स when a strong electric field is applied across a metal surface is known as field emission. This type of emission is known as cold emission or cold cathode emission. इसको कैथोड एमिशन भी बोल देते हैं, कोल्ड एमिशन भी बोल देते हैं। इसमें होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। ओके, उसको बोलते हैं कोल्ड एमिशन या कैथोड एमिशन। सो दिस स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ different methods of emission. So I hope you all understand these topics. Okay, next topic that is photoelectric effect will be discussed in the next lecture. Thank you very much.